हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने एफडी और आरडी के बारे में तो जरूर सुना होगा। एक प्रोफेशनल्स ने हमसे सर क्वेश्चन किया था कि सर क्या एफडी को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना है या नहीं करना है, यानी कि बहुत कंफ्यूजन है सर, आप आरडी के ऊपर और एफडी के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, कितने की एफडी अगर हम करवाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सर सूचना नहीं जाती है कि आपने एफडी करवाई है। एफडी के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो इनकम होती है उस पर कब व कितना टीडीएस डिडक्ट होता है, एफडी इंटरेस्ट को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कब व कैसे शो करना है, और टीडीएस का रिफंड कैसे ले सकते हैं अगर आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है, और 15G और 15H फॉर्म क्या किसको व कब देना है, ये आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला। यानी कि सर एफडी के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो है, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा तो सर आपको एफडी के बारे में एक एक चीज आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि सर फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से सर लोग कहीं शेयर परचेज करते हैं, कहीं प्लॉट परचेज करते हैं, यानी कि लैंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उसको इनकम हो। इसी तरह से अगर आपके पास में पैसा पड़ा है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट है और आप ये चाहते हैं कि सर हम एक फिक्स अमाउंट पे कर दें, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करा दें, 4 साल 5 साल से 2 साल जितना भी आपका टाइम पीरियड हो उसके हिसाब से आप बैंक में वो अमाउंट डिपॉजिट कराते। बैंक आपको उस पर ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है और वो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम हो जाती है। तो एफडी का सिंपल सा मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बैंक के अंदर 10 लाख रुपीज आपके बैंक में अभी पड़े हुए हैं, आप ये चाहते हैं कि सर 5 लाख रुपीज हम एक साथ डिपॉजिट करा दे, फिक्स डिपॉजिट करा दे, ताकि ये पैसा कहीं एक्सपेंस ना हो जाए, खर्चा नहीं हो जाए, इसलिए तो आप क्या करते हो सर बैंक में एज ए एफडी करवा देते हो। अब इस एफडी की पीरियड है सर 5 साल। फॉर एग्जांपल 5 इयर्स तक आपका ये पैसा बैंक में जमा रहेगा और बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। अगर आपके बैंक में जो अमाउंट रहता है सेविंग बैंक अकाउंट्स में तो उसको आपको कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप एफडी करवाते हैं तो एफडी पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपकी ज्यादा इनकम होती है। तो एफडी एक साथ अमाउंट आपको जमा कराना होता है। जैसे आपने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, यानी कि एफडी डिपॉजिट करना है, तो आपको एक साथ 5 लाख रुपीज आपको एक साथ वहां पर डिपॉजिट करा देना, दैट्स कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। सेकंड की पॉइंट की बात करते हैं सर रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आरडी क्या होती है। आरडी भी इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो आपके अकाउंट से हर मंथली या फिर जैसा जैसा आप बोलोगे सर क्वार्टरली, जितना अमाउंट आप चाहते हो सर उतना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि सर हर मंथली मेरे अकाउंट से 10,000 रुपीज डिडक्ट हो और उसकी एक आरडी बन जाए सर 2 साल के लिए, तो हर महीने आपके 10,000 रुपीज आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे और 2 साल तक सर आपके 2,40,000 रुपीज आपके वहां पर जमा होंगे। इस पर बैंक आपको क्या देगी सर, इंटरेस्ट पे करेगी। तो एफडी के अंदर क्या होता है सर, एक साथ अमाउंट आप जमा करा देते हो। आरडी के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा अमाउंट, यानी कि हर मंथली आप कुछ कुछ अमाउंट जमा कराते हो। एक फिक्स अमाउंट होता है जो हर मंथली आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है और आपके आरडी अकाउंट्स के अंदर जमा होता है और वहां पर बैंक आपको उसका इंटरेस्ट पे करती है। तो एफडी और आरडी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि सर एफडी क्या होती है और आरडी क्या होती है। तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं कि सर कितने की एफडी करवाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलती है। नॉर्मली सर अगर आप एफडी 10 लाख रुपीस तक अगर आप करवाते हो, 10 लाख रुपीस तक अगर आपने एफडी करवाई तो उसकी सूचना बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देती है। बस ये है कि वो सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देती है। तो 10 लाख रुपीस तक की अगर एफडी कराते हो तो उसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक नहीं जाती है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि सर एफडी इंटरेस्ट पर इनकम कब व कितना टीडीएस डिडक्ट होता है। अब बात करते हैं कि सर इनकम की, क्योंकि अल्टीमेटली सर हम जो इन्वेस्ट करते हैं, एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, वो किस पर्पस से कराते हैं, हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है सर हमारा इनकम। यानी कि सर इससे हमको क्या होगी, इनकम होगी। इनकम किस रूप में होगी सर, हमको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने एफडी करवाई और एफडी का जो इंटरेस्ट है, आपको जो एफडी है उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो इंटरेस्ट ईयरली 40,000 रुपीज से ज्यादा है, 40,000 रुपीज से ज्यादा है, तो उस पर आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा।
कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होगा? 10%। अगर हम सीनियर सिटीजन के केसेस में बात करें 60 ईयर से अबोव, तो उसमें जो लिमिट है वो लिमिट है सर 50,000 रुपीज, यानी कि 50,000 रुपीज से ज्यादा का होगा तो उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। अब ये टीडीएस कब डिडक्ट होता है सर? ये टीडीएस आपका क्वार्टरली डिडक्ट होता है, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है इस तरह से आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। ये अब क्लियर हो गया आपको कि एफडी इंटरेस्ट के इनकम पर कब व कितना टीडीएस डिडक्ट होता है। तो ये क्वार्टरली टीडीएस डिडक्ट होता है, और अगर आपकी एफडी पर इंटरेस्ट ईयरली 40,000 रुपीज या 50,000 रुपीज से ज्यादा का हो तो आप पर 10% अमाउंट टीडीएस डिडक्ट होगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एफडी करवाई सर 5 साल की, कितने की करवाई? फॉर एग्जाम्पल 5 साल की आपने एडिट कराई, और उसकी जो वैल्यू थी, ये वैल्यू थी सर 10 लाख रुपीस की आपने एफडी करवाई, और उस पर 8% का आपका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो 10 लाख रुपीस पर अगर 8% की अगर हम बात करें तो सर 80,000 रुपीस का इंटरेस्ट होता है। अब सर ये इंटरेस्ट 5 साल तक आपको मिलेगा, यानी कि 8×5=40, 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको आफ्टर 5 ईयर्स जब आपकी एफडी मैच्योर होगी तब आपको मिलेगा। तो एक साथ उस समय आपको 10 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया था वो, और 4 लाख रुपीस आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, तो टोटल आपको 14 लाख रुपीस का सर अमाउंट आपको एक साथ आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में मिलेगा। तो ये सर 4 लाख रुपीस की ये जो इनकम है, ये 4 लाख रुपीस की इनकम क्या एक ही 5वें साल की है या 5 साल की है? तो ये जो इनकम से होती है सर ये एवरी ईयर की होती, क्या होती है सर? एवरी ईयर की। तो यहां पर आपके फर्स्ट ईयर में भी 18,000 का इंटरेस्ट था, सेकंड ईयर में 80,000, इस तरह से आपका 80,000 रुपीस का आपका क्या आता है सर? इंटरेस्ट आता है। अब इस पर सर उन्होंने 10% अमाउंट डिडक्ट किया, यानी कि 8,000 रुपीज सर आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ, तो आपके अकाउंट्स में 72,000 रुपीज आपको मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। ये क्या होगा सर? आपके एफडी अकाउंट्स के अंदर ऐड हो जाएगा। जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी तो उसमें से ये जो 4 लाख रुपीज है, 4 लाख रुपीज का अगर हम 10% माने तो सर 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज आपको कम मिलेंगे। यानी कि कितना अमाउंट मिलेगा? 13,60,000 रुपीज आफ्टर मैच्योरिटी आपको ये अमाउंट मिलेगा। ये जो 8,000 है ये एवरी ईयर टीडीएस के रूप में डिडक्ट कर लिया जाता है, और आपके पेन के बिहाफ पर आपको जमा करा दिया जाता है, जो आपके 26AS में शो होता है। कहां पे शो होता है सर? 26AS में शो होता है। तो एफडी इंटरेस्ट की इनकम को आईटी रिटर्न में कब व कैसे शो करना है? अब हम ये बात करते हैं कि सर उसको हमें कैसे शो करना है। सर आपकी जो एफडी का जो इंटरेस्ट है, आपकी जो एफडी का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपका एन्युअली रिकॉर्ड होगा। अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में क्या होता है सर? गोइंग कंसर्न सिस्टम, एक्यूरल बेसिस सिस्टम के आधार पर रिकॉर्ड होता है। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो तो आपको 5 साल बाद मिलेगा। वो तो आपको कब मिलेगा सर? 5 साल बाद, जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी तब आपको मिलेगा। लेकिन ये जो आपकी इनकम है, ये इनकम आपकी एन्युअली हो रही है। इनकम आपकी क्या हो रही है सर? एन्युअली हो रही है, यानी कि 18,000 रुपीज की इनकम यहां पर हुई थी, जिस पर 8,000 रुपीज डिडक्ट हुआ, 70,000 रुपीज आपके एफडी अमाउंट के अंदर ऐड हुआ। तो आपको फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करते हैं, तो ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में जाती है। इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इनकम आपके कौन से सोर्सेज में जाएगी सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कितना अमाउंट जाएगा? तो टोटल 80,000 रुपीज का अमाउंट आपको यहां पर एज ए इंटरेस्ट के रूप में आपको इनकम शो करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अदर इनकम आपकी और भी इनकम है कि जैसे आप सैलरी से कमा रहे हो सर 5 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी से फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 1 लाख रुपीज माइनस में है, क्योंकि आपने होम लोन का इंटरेस्ट पे किया। अब यहां पर सर आपके अदर सोर्सेस की इनकम भी आएगी, जिसमें आएगी एफडी इंटरेस्ट। तो एफडी का इंटरेस्ट आपका 80,000 रुपीज का आएगा। वो टीडीएस अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है वो टोटल ग्रॉस अमाउंट आपकी इनकम मानी जाती है। अब यहां पर सर किसी ने क्वेश्चन किया था, कि किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर एफडी को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कंप्यूटेशन हम जब बनाते हैं तो वहां पर हमें शो करना है क्या नहीं करना? देखिए सर ध्यान से समझिए इस बात को। एफडी जो है वो इन्वेस्टमेंट है। एफडी क्या है सर? इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख रुपीज आपके पास में पड़े थे, आपने डिपॉजिट करा दिए, जिससे अब आपको क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इनकम टैक्स के अंदर जो कंप्यूटेशन बनता है सर वो आपकी इनकम के आधार पर बनता है।
क्या बनता है सर, आपकी इनकम के आधार पर बनता है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम होगी वैसे वैसे आपका कंप्यूटेशन बनेगा। तो ये इनकम के लिए है, यानी कि टैक्स आपके किस पर लगता है, इनकम पर लगता है। आपको एफडी पर कोई टैक्स पे नहीं करना। 10 लाख की आपने एफडी करवाई, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ये जो टैक्स लगेगा ये लगेगा कि आपने एफडी से जो इंटरेस्ट कमाया, जो इंटरेस्ट की आपकी इनकम हुई, 80,000 रुपीज आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। क्लियर हो गया। तो यहां पर 80,000 रुपीज तक जो भी आपकी इनकम होगी ये एनुअली इनकम होगी। अब सर जब साल में आफ्टर 5 ईयर्स सर जब हमको 3,60,000 रुपीज हमको मिलेंगे, ये इंटरेस्ट के रूप में जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम मिलेगा, क्या उस समय उस पर हमको टैक्स पे करने की जरूरत है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर हमने एवरी ईयर उसको इनकम के रूप में शो कर दिया है और उस पर हमने ऑलरेडी सर टैक्स पे कर दिया है। इसलिए आपको उस समय जब आपकी एफडी मैच्योर होती है, एक साथ पैसा आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाता है, उस समय आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं होती है। तो एफडी के इंटरेस्ट को या फिर आरडी के इंटरेस्ट को आपको इनकम टैक्स के अंदर एनुअली दिखाना है, ईयरली दिखाना है, चाहे आपकी एफडी 5 साल की हो या 2 साल की हो या 3 साल की हो। आपके 26 में अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं डिडक्ट हुआ है यानी कि 40,000 रुपीज से कम का इंटरेस्ट आपका एनुअली है तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर मेरे एफडी के ऊपर मेरा कितना इंटरेस्ट बना? इसके लिए आप बैंक में जाके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप मांग सकते हैं एंड ऑफ द ईयर, जब आपका फाइनेंशियल ईयर, जैसे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के, तो 23-24 अप्रैल के बाद में आप जाए और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप उनसे मांग ले कि मेरा इस साल में कितना इंटरेस्ट था। तो उस इंटरेस्ट की इनकम को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर शो करना है। ये आपको ध्यान लगाना है बिल्कुल कि आपको इस चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, तो हमने बात की कि एफडी इंटरेस्ट की इनकम को आईटी रिटर्न में कब व कैसे शो करना है। अब बात करते हैं कि सर टीडीएस का रिफंड कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर हमारे इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है, एफडी का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 80,000 रुपीज है। ठीक है, 80,000 पर सर उन्होंने 10% डिडक्ट किया, यानी कि ये 8,000 रुपीज सर हमारा अमाउंट डिडक्ट उन्होंने कर लिया। अब ये सर अमाउंट जो टीडीएस उन्होंने डिडक्ट किया, ये टीडीएस डिडक्ट हमको कब वापस मिलेगा, यानी कि इसका हम रिफंड कैसे ले सकते हैं। रिफंड लेने के लिए सर सिंपल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है, नॉर्मली अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें, असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करें, तो 31 जुलाई 2024 तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, या फिर आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर 31 दिसंबर 2024 तक। जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस समय आप अपनी इनकम शो करोगे कि मेरी सैलरी से इनकम कितनी है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी है, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि एफडी से इतना इंटरेस्ट है। टोटल सर आपका ग्रॉस इनकम आ जाएगी, यानी कि सबको मिलाकर आपकी ग्रॉस इनकम आ जाएगी। अगर आपकी न्यू टैक्स रिजाइम अगर आपने अप्लाई किया हुआ, तो अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख रुपीज है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि आपका जीरो टैक्स आता है। कितना टैक्स आता है? जीरो टैक्स। अब आपका यहां पर जो 8,000 रुपीज का जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो ये टीडीएस यहां पर आएगा, तो 8,000 रुपीज। तो अब आपका ये जो 8,000 रुपीज है ये आपको रिफंड होगा। क्या होगा सर? आपको रिफंड होगा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो सर ये जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है ये आपको रिफंड नहीं होगा। तो टीडीएस के लिए, टीडीएस रिफंड के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम को भी आपको शो करना है, एफडी इंटरेस्ट को कितना, विथ टीडीएस अमाउंट, यानी कि जितना आपके अकाउंट्स में आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में आपको शो हो रहा है, इसके साथ में जो इंटरेस्ट टीडीएस आपका जो डिडक्ट हुआ है वो भी अमाउंट्स आपको उसमें ऐड करना है। तो ये आपको ध्यान पता चल गया कि सर एफडी का जो इंटरेस्ट होता है, एफडी के इंटरेस्ट पर आपको जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसका आप रिफंड किस तरह से ले सकते हैं। अगर आपके टैक्स पेबल है, आपको टैक्स, आपकी इनकम दूसरी इनकम ज्यादा है उस पर आपका टैक्स पेबल है, तो जो ये टीडीएस है ये रिफंड नहीं मिलेगा, ये सिर्फ फिर आपका एडजस्ट होगा और एडजस्ट होने के बाद में अगर कुछ फिगर है तो मिलेगा, अदरवाइज आपको और भी टैक्स पे करना पड़ सकता है अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा आ रही है तो।
क्लियर हो गया। तो टीडीएस का रिफंड आप कैसे ले सकते हैं? टीडीएस का रिफंड आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है तो कोई भी टैक्स पे नहीं करना है आपको। जितना भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा आपके अकाउंट्स के अंदर। अब बात करते हैं सर 15H एंड 15G कब व किसको देना है। सबसे पहले बात करते हैं सर 15G। 15G व 15H ये एक ऐसे फॉर्म है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये सर इस फॉर्म के अंदर हम एक डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं बैंक को। हम बैंक को ये बताते हैं कि सर हमारी जो इनकम है ये इनकम फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपीज से कम है, हमें कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है, तो आप हमारा टीडीएस डिडक्ट मत करिए। क्या बोलते हैं सर 15G और 15H फॉर्म, ये हमको बैंक में प्रोवाइड करना होता है। ये कब आप प्रोवाइड करना होता है सर? आपको अप्रैल में प्रोवाइड करना होता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अप्रैल में प्रोवाइड नहीं किया और आप भूल गए तो सर आप जुलाई में प्रोवाइड कीजिए, आप अगस्त में प्रोवाइड कीजिए। जब आप प्रोवाइड करोगे इसके बाद की जो इनकम होगी इसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन इसके पहले की इनकम पर वो टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। तो 15G जो फॉर्म है ये सर बिलो 60 ईयर की एज से नीचे के लिए है, यानी कि जिसकी एज 60 ईयर से बिलो है उनके लिए। 15H जो होता है सर ये अबोव 60 ईयर्स के लिए। अबोव 60 ईयर्स जो भी पर्सन है वो पर्सन 15H फॉर्म जमा करा सकते हैं। और सामने वाली बैंक जिस बैंक में उन्होंने एफडी करवाई है उस बैंक में वो बताए कि सर मेरी जो इनकम है ये टैक्सेबल लायबिलिटी के दायरे में नहीं आती है, मेरी सिर्फ और सिर्फ एफडी से ही इनकम होती है और मेरी इनकम ये 1 लाख या 2 लाख यही इनकम है मेरी, तो इस पर मुझे कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, इसलिए आप मेरा टीडीएस डिडक्ट ना करें। तो वो टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं करेंगे, चाहे आपकी इनकम इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 40,000 रुपीज या 50,000 रुपीज से क्रॉस कर जाता है, फिर भी बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने 15G या 15H फॉर्म अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो बैंक जैसे ही आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 रुपीज या 50,000 रुपीज से क्रॉस कर जाएगा एनुअली, तो बैंक आपके ऊपर 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगी। आपके पेन बेस के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाएगी, जो कि आपके 26S में दिखेगा। 26S में जो टीडीएस है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में वो आपके अकाउंट्स के अंदर वापस रिफंड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है सर एक एफडी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी का। तो यहां पर मैं कंक्लूजन ये करता हूं कि सर एफडी अगर आप करवाते हैं तो उसको इनकम टैक्स के अंदर कोई भी शो नहीं करना, ये आपको बुक्स में आपको शो करना है। अगर आप बिजनेस है, बिजनेस के आप बुक्स बना मेंटेन कर रहे हैं तो उसके बैलेंस शीट्स में डिपॉजिट एसेट्स के अंदर एफडी का अमाउंट्स आपका वहां पर आएगा कि आपने इतने की एफडी कराई है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट्स के अंदर करंट एसेट्स के अंदर आप उसको शो करना है। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का कंप्यूटेशन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंप्यूटेशन में आपको एफडी कहीं शो नहीं करनी है। एफडी पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है यानी कि आपको जो इनकम है वो इनकम आपको इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में आपको शो करनी है। अब यहां पर बात करते हैं कि सर इसके अंदर अगर ये जो इंटरेस्ट हमको मिला है, ये इंटरेस्ट मिला है सर, इसका कोई डिडक्शन हमको इनकम टैक्स के अंदर मिलता है या नहीं मिलता। अगर हम न्यू टैक्स रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो इस पर कोई भी डिडक्शन नहीं है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 80 CCD ये जो 60 ईयर से अबो पर्सन है यानी सीनियर सिटीजन है उनके लिए 50,000 रुपीज का डिडक्शन वहां पर मिलता है। यानी कि अगर आपकी इनकम 80,000 रुपीज है, सीनियर सिटीजन है, उनकी अगर इनकम अगर 80,000 रुपीज है तो 50,000 रुपीज तक डिडक्शन मिल जाएगा। 30,000 रुपीज आपकी टैक्सेबल इनकम होगी जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिसकी एज 60 ईयर से अबोव है और उनको जितनी भी इनकम मिलती है वो इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल है। तो आज के इस वीडियो में आपको एफडी और आरडी के बारे में पूरा डिटेल में पता चल गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके सर आप जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं जिसे हम डिटेल एनालिसिस के साथ में आपको हम प्रोवाइड कर सके। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।